नमस्कार साथियों आज मैं बात करूंगा कंट्रोल प्लान, कंट्रोल चार्ट, क्वालिटी प्लान। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंट्रोल प्लान का। तो बेसिकली देखा जाए कंट्रोल प्लान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, या जहाँ पर कहीं प्रोडक्शन हो रहा होता है वहाँ मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हम जो मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लान का यूज़ करते हैं। तो ये IATF 16949 की रिक्वायरमेंट्स है ये। इसको हम देख पाएंगे इसमें। तो इसमें से APQP है। APQP में ये 3 टाइप के कंट्रोल प्लान दे रखे हैं। ये 3 टाइप का, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन टाइप। ये हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्रोडक्शन में जैसे हम बात करें रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके और ये डिस्पैच तक की एक्टिविटी को ये शामिल किया जाता है पूरे प्रोसेस में। क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट पैरामीटर, प्रोसेस पैरामीटर दोनों लिए जाते हैं। किस मशीन पर हो रही है, क्या ऑपरेशन हो रहा है और क्या मेथड है, इसको सैम्पलिंग मेथड क्या है, कंट्रोल मेथड क्या है, रिएक्शन प्लान क्या रहेगा, अगर आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या रिवर्स कर देंगे, वो सारी एक्टिविटी रहती है इसमें। क्या सैंपल साइज रहेगा, ये सारी एक्टिविटी हमारी रहती हैं। तो नहीं, बेसिकली इसका एक कहा जाए कंट्रोल प्लान, हमारे जो प्रोसेस में प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट पैरामीटर और प्रोसेस पैरामीटर, इनको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल प्लान का यूज करते हैं पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। इनकमिंग से लेके, रॉ मटेरियल इनकमिंग से लेके और डिस्पैच तक की एक्टिविटी को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ड्रिल कर रहे हैं, तो ड्रिल करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी है वो सारी आ गई। उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं और एट स्टोर गुड्स में इशू करेंगे, तब डिस्पैच करेंगे, तो वहां तक की सारी एक्टिविटीज में से इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल प्लान समझ में आ गया, वो हमारे पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल चार्ट क्या करता है, ये हमारे प्रोसेस में जो प्रोसेस दिया होता है उसके अंतर्गत एक पैरामीटर को हम देखते हैं, क्रिटिकल पैरामीटर्स होता है उसका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कहाँ बिहेवियर कर रहा है प्रोसेस हमारा, अपर साइड जा रहा है या लोअर साइड जा रहा है, या प्रोसेस विद इन टारगेट चल रहा है। इसको डिफाइन करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं। तो एक कंट्रोल चार्ट में बेसिकली 4 लाइन होती हैं। तो ये रेड वाला, ये वॉइस ऑफ द कस्टमर, यानी जो हमारे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होते हैं ये, यानी जो ड्राइंग में लिमिट्स दी होती हैं वो लिमिट्स होती है। ये वाली लिमिट्स होती है हमारी, ये लिमिट्स हम जो कंट्रोल करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, जो हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं वो लिमिट होती है। ये आपकी सेंटर लाइन होती है। ठीक है, ये हमारा प्लॉट पॉइंट्स होता है। तो इसको कहीं कहीं कंपनियों में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, जो 3 सिग्मा बोलते हैं वो UCL और LCL को बोलते हैं। हम इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कंट्रोल चार्ट हमारा प्रोसेस की जो वेरिएशन को होता है उसको प्रेजेंट करता है, जो हमारे प्रोसेस में क्या प्रोसेस वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये भी हम बात करें, ये 2 प्रकार के होते हैं कंट्रोल चार्ट, एक वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट। ठीक है, वेरिएबल जानते ही हैं, जो डाटा में यूनिट में होता है, वेरी करता है, मेजर करता है। ठीक है, OD, ID, थिकनेस, जो हाइट गेज, वर्नियर, माइक्रोमीटर, इनसे यूज करते हैं। और जो नोट ओके, पास, फेल, काउंट डाटा होता है, ये हमारा एट्रीब्यूट डाटा होता है। ठीक है, इसको हम पास, फेल, ओके, नॉट काउंट करते हैं। इसी के आधार पर देखा जाए कंट्रोल चार्ट, हम वेरिएबल को कहते हैं, इसके सैंपल साइज 1 होता है, उनको हमारा मूवी रेंज चार्ट बोलते हैं। इनके सैंपल साइज 2 से 10 के बीच में होते हैं, इसके X और R चार्ट बोलते हैं। ये बेसिकली CPCPK में यूज होता है, ये PPPPK में यूज करते हैं। ये तो इस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट हो गया डाटा हमारा। एट्रीब्यूट डाटा के आधार पर होते हैं कंट्रोल चार्ट, परसेंट में, काउंट में, C चार्ट, U चार्ट, NP चार्ट, P चार्ट, ये सारे चार्ट हम इसमें से डिफाइन करके बनाते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी प्लान की। अब देखो, कंट्रोल चार्ट का मतलब समझ में आ गया। कंट्रोल चार्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस अपर साइड जा रहा है, लोअर साइड जा रहा है, विद इन टॉलरेंस है, क्या प्रोसेस बिहेवियर कर रहा है, उसको समझने के लिए हम कंट्रोल चार्ट यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी प्लान की। क्वालिटी प्लान क्या होता है, ये हमारे प्रोसेस पैरामीटर के पार्ट होता है। जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं, चेकिंग मेथड्स होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी हम डाटा चेक करते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे, परफॉर्मेंस हो गई, परफॉर्मेंस चेक करना, प्रोडक्ट के पैरामीटर चेक करना, जैसे टेंसाइल टेस्टिंग चेक करना है,
या जो हमारा एलो व्हील है उसको कंप्रेसर टेस्टिंग चेक कर रहे हैं, या किसी चीज़ की देखते हैं कि लाइफ क्या है इसकी, है ना, इस टाइप से। तो वो सारी एक्टिविटी इसमें से होती है, क्या क्या प्रोडक्ट की क्या क्या एक्टिविटी चेक करेंगे, कब कब चेक करेंगे हम, किस प्रकार चेक करेंगे, वो सारे कंट्रोल प्लान के अंतर्गत आते हैं। तो ये कंट्रोल प्लान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल प्लान और इसमें क्या अंतर है। साथियों, अगर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर से पूरी डिटेल में ट्रेनिंग समझ सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर ISO IATF के डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, या फिर कस्टमर की ऑडिट पास कराना चाहते हैं, या कोई गैप है तो वो भी करना चाहते हैं, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और ये ईमेल एड्रेस है, इससे जुड़ के मेरे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।